जंगल में सुबह का वक्त था। धूप पत्तों पर चमक रही थी, लेकिन आज कालो कव्वे के दिमाग में कुछ शरारत पक रही थी। आज सबको दिखाता हूँ मेरा दिमाग कितना तेज है। अरे कालो, सुबह सुबह क्या प्लान बना रहे हो? हाँ, बस देखते जाओ, आज टोनी चिड़िया के घर से मजे की चीज लाता हूँ। फिर शुरू हो गए तुम। कभी तो सीधे रहो जी। कालू ने पर झाड़े और टोनी के घर की तरफ उड़ने लगा। टोनी चिड़िया आज अपने बच्चों के लिए जंगल के सबसे मजेदार बीज तैयार कर रही थी। कोको, गुड़िया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। वाह अम्मा, आज तो खुशबू ही कुछ खास है। जल्दी खिलाओ, भूख से पेट पच रहा है। इतने में कालू आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के करीब पहुंच गया। कालू ने मौका देखकर झपट्टा मारा और बीजों वाली प्लेट उठा ली। ये हुई ना बात, अब मजे से बैठकर खाऊंगा। कालू खुशी खुशी उड़ रहा था कि रास्ते में मिट्ठू तोता और उसकी बीवी हरियाली तोती मिल गए। अरे कालू, क्या खजाना ले जा रहे हो? बस बस, राज की बात है, मत पूछो। लगता है फिर किसी का माल चुरा लाए हो। कालू तेज हवा में उड़ता रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया और प्लेट कालू के हाथ से छूट गई। ओए ओए, ये क्या हो गया? प्लेट सीधी नीचे लूसी कबूतरी के पास जा गिरी। अरे ये कहाँ से आई? और ये तो टोनी के बीच लग रहे हैं। लूसी ने प्लेट उठाई और टोनी के घर वापस उड़ गई। टोनी बेचारी परेशान थी कि नाश्ता कहाँ गया। टोनी, ये लो, बीज तुम्हारे थे। पता है ये किसके पास थे? किसके पास थे? हमारे मोहतरम कालू कव्वे के पास थे। टोनी ने फौरन कालू को पकड़ने का प्लान बनाया। मिट्ठू, हरियाली, गौरी और लूसी सबने मिलकर कालू को घेर लिया। अब बोल, क्यों चोरी की? बस वो मजाक करना चाहता था। मजाक का भी कोई तरीका होता है। हाँ, सब परिंदे कालू को सबक सिखाने का फैसला कर चुके थे। सबने कालू को घास के ढेर में लिटाकर उस पर हल्की हल्की चोंच मारनी शुरू कर दी। बस, अरे बस बस, मैं नहीं करूँगा आहिस्ता, बस जी। उम्मीद है अब तुम्हें अकल आ गई होगी। हाँ, कालू शर्मिंदा होकर नीचे बैठ गया। कालू ने सबसे माफी मांगी। मैं वादा करता हूँ कि अब किसी का माल नहीं चुराऊंगा। चलो, माफ किया, लेकिन याद रखो, चालाकी हमेशा उल्टी पड़ सकती है। सब परिंदे खुशी खुशी दोबारा अपने कामों में लग गए। मिट्ठू ने हंसते हुए कहा, देखा कालू, ज्यादा दिमाग चलाओगे तो दिमाग घूम भी सकता है। चालाकी वक्ती जीत देती है, मगर ईमानदारी हमेशा जितवाती है। सुबह के वक्त जंगल में हर तरफ रौनक थी। परिंदे चहचहा रहे थे और टोनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी फूल का रस पी रही थी। क्या खूबसूरत दिन है, लेकिन दिल कह रहा है आज कुछ खास होने वाला है। अम्मा, आज हम एडवेंचर पर जाएं? हाँ हाँ कोको, लेकिन हम दोनों साथ चलेंगे। टोनी ने बच्चों की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगल में कुछ और ही चल रहा है। उधर थोड़ा दूर एक पुराने पीपल के दरख्त पर कालू कव्वा और गौरी चुपके चुपके मंसूबा बना रहे थे। गौरी, आज हम मिट्ठू तोते का आम चुरा लेते हैं। हाँ, लेकिन चुपके से, वरना माही चील ने देख लिया तो समझ लो हमारा धूप में अचार बन जाएगा। हाँ, दोनों ने चोरी का पक्का इरादा कर लिया, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि जंगल में अक्लमंद परिंदे भी हैं जो सब देख रहे हैं। इसी वक्त कुछ फासले पर मिट्ठू तोता अपने आम के पास बैठा
हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहा था। ये कालू और गौरी कुछ ज्यादा ही चुपके हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। मिट्ठू फौरन उड़कर टोनी चिड़िया के घर पहुंचा ताकि उसकी मदद ले सके। टॉनी, लगता है कालू और गौरी मेरा आम चुराएंगे। फिक्र मत करो मिट्ठू, हम उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। टोनी ने मिट्ठू की बात गौर से सुनी और फौरन एक प्लान बनाने लगी। टोनी और मिट्ठू ने फैसला किया कि किसी और को भी इसमें शामिल करे और इसके लिए सबसे बेहतर थी लूसी कबूतरी। मैं जरूर मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसे शर्त? मुझे आम का पहला निवाला मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने प्लान कामयाब करवा दिया तो पहला निवाला तुम्हारा। यूं तीनों ने मिलकर एक शानदार मंसूबा तैयार किया। अगली सुबह जब धूप हल्की हल्की निकल रही थी, कालू और गौरी अपने मिशन पर निकले। कालू और गौरी धीरे धीरे आम के करीब आए, चारों तरफ नजर दौड़ाई और जैसे ही नीचे उतरे, बस गौरी, एक ही झपट्टा और आम हमारा। फटाक, जाली ऊपर से गिर गई और दोनों अंदर से फंस गए। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे अरे, ये क्या हो गया? शोर सुनकर टोनी, मिट्ठू और लूसी फौरन वहां पहुंच गए। हाँ भाई, आम खाने आए थे या जाली का मजा लेने? हम बस जरा चखने आए थे। चखने का मजा अब जाली में बैठ कर लो। इतने में आसमान से एक साया तेजी से नीचे आया। ये थी माही चील। मैं तुम दोनों को आजाद कर सकती हूँ, मगर वादा करो कि दोबारा किसी का खाना नहीं चुराओगे। हाँ हाँ, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, किसी का खाना कभी नहीं चुराएंगे। हाँ। माही चील ने अपनी चोंच से जाली उठाई और दोनों को आजाद कर दिया। आजाद होते ही कालू और गौरी शर्मिंदा होकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ उड़ गए। शाम को सब परिंदे मिट्ठू के आम के पास जमा हुए। आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। पहला निवाला लूसी का, वादा पूरा। वाह, मीठे आम से भी ज्यादा मीठा, ये जीत का एहसास है। देखो, असली इनाम उसे मिलता है जो अकल से काम ले और लालच ना करे। यूं जंगल में एक और दिन खत्म हुआ और सबने सीखा कि समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों, याद रखना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, वरना टोनी चिड़िया नाराज हो जाएगी।